तद्विधि परणी पातेन परि प्रश्नेन सेविया सेविया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानेनस्तत्त्वदर्शना। हे अर्जुन, तुम उस महात्मा की शरण में जाओ और ये प्रणिपाते करो, उनसे जिज्ञासा करो, उनसे मिलो। भक्तजन, विशेष बात है कि किसी के साथ मिलना और फिर प्रश्न करना, और फिर जब वो हमें उपदेश देते हैं उसी से ही हमारा कल्याण होता है, उसी से ही हमारा हित होता है, उसी से हमें भगवत प्राप्ति का एक मार्ग मिलता है। जब हम किसी महात्मा की, किसी संत की, किसी वैष्णव की, किसी गुरुजनों की शरण लेते हैं, मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं, तो हमें उस पर अवश्य वो ज्ञान मिलेगा, वो मार्ग मिलेगा, वो रास्ता मिलेगा कि जिस रास्ते के द्वारा हम गोविंद के धाम तक पहुंच सकते हैं, ठाकुर जी के निकुंज सेवा तक हम पहुंच सकते हैं। परंतु हमें ये महात्माओं के चरणों में जब मौका मिले जाने का, तब ये विचार रखना चाहिए कि हमें उनसे जिज्ञासा करनी। अर्जुन जी को भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन, जब तुम जाओगे महात्मा की शरण में, किसी ज्ञानी की शरण में, और जब जाकर तुम प्रश्न करोगे, जब उनके प्रति जिज्ञासा रखोगे, उनके चरणों में निवेदन करोगे, तो वो तुम्हें ज्ञान देंगे, और जिस ज्ञान के द्वारा तुम आगे मार्ग पर सिद्ध हो सकोगे। तो उसी प्रकार से भक्तजन, संग जो है वो महत्वपूर्ण है। क्या है? संग महत्वपूर्ण है। हम मिलने तो जाते हैं संसार में किसी न किसी के पास, किसी न किसी के पास अपने हित के लिए जाते हैं, परंतु उसमें अपना हित होता नहीं। अपने भले के लिए जाते हैं, परंतु उसमें भला होता नहीं है। भला हमारा तब होगा जब हम अर्जुन की तरह किसी संत महात्मा की शरण में जाएंगे, किसी गुरु की शरण में जाएंगे, और फिर जिज्ञासा रखेंगे। केवल जाना भी नहीं, फिर भी जिज्ञासा रखना। खाली जाने से काम नहीं चलेगा, जाकर फिर जिज्ञासा रखना, चाह रखना अपने साधन के लिए, अपनी सेवा के लिए, कि मैं सेवा में किस प्रकार से ठाकुर जी की अर्पित हो पाऊँ। इस प्रकार की जिज्ञासाएं रखकर, प्रश्न रखकर गुरु जी से उस दिव्य ज्ञान का रस लेना चाहिए, जिसके द्वारा जीव अपने जीवन में मार्ग पर सिद्ध हो सके। अभी आपने देखा होगा, एक उदाहरण के रूप में बात आती है कि धनवान व्यापारी होते हैं। क्या होते हैं? धनवान लोग होते हैं, सेठ लोग होते हैं। तो कुछ लोग सेठों के आगे काम कर रहे होते हैं, तो उसमें से भी कुछ चतुर लोग होते हैं जिनके पास धन नहीं होता है, जो मजदूर लोग होते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि सेठ जी, आपका काम हम संभालेंगे, पैसा आप लगाइए कारोबार में, फिर कारोबार में जो होगा वो आधा आधा हम कर लेंगे, संभालूंगा मैं वो कारोबार में, समय मैं दूंगा, पैसा आपका होगा। क्या? उसी रूप से भक्तजन, जब व्यक्ति गरीब किसी धनवान व्यक्ति को, किसी सेठ को कहता है कि मैं आपका काम संभालूंगा, धन आप लगाइए, खाली उसका काम करना होता है और उस सेठ के साथ जुड़ जाना होता है, तो आगे चलकर उसका कारोबार भी बहुत लंबा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, और उसके पास धन बहुत आने लगता है। और फिर धन की जो कमाई होती है उसमें से आधा खुद रख लगता है और आधा फिर सेठ को हिस्से के रूप में देने लगता है। उसी रूप से ये जैसे व्यापार का एक उदाहरण है कि एक व्यापारी लोग भी अपना धन देकर किसी नीचे, किसी छोटे व्यक्ति को, किसी गरीब को, असहाय व्यक्ति को भी सहारा देकर उसको भी अपने जैसा बनाने का
अवसर दे देते हैं, उसी प्रकार से जो महात्मा लोग, जो वैष्णव लोग, जो भक्त लोग होते हैं, वो हम जैसे गरीबों को भी अपने द्वारा जो भजन की जो राशि, जो भजन का धन है, वो देकर हमें भी उच्च कर देते और हमें भी उस अवस्था तक लेकर आ जाते हैं। अब देखें दूसरा उदाहरण, जैसे कपास होती है, कपास की भारी सी एक गाड़ी भरी जाए व्यापार के लिए, बेचने के लिए ट्रक भरी जाए, और उस ट्रक में एक दो हल्की फुल्की सी कपास डाल दी जाए, 1 मन 2 मन डाल दीजिए। पूरी ट्रक में तो 800 मन 900 मन 700 मन होता है, तो उस रूप से उसमें 1 मन 2 मन अगर आपने खराब कपास भी डाल दी तो वो उतने ही भाव में, उतने ही रेट में बिक जाएगी। क्या? उतने ही रेट में उसका पैसा मिल जाएगा जितने रेट में अच्छी कपास का मिलेगा। तो उसी रूप से भक्तजन, एक अच्छी कपास की भरी हुई गाड़ी के साथ 1 मन या थोड़ी सी भी अगर खराब कपास हो, अगर वो जुड़ जाए तो वो भी उसी रेट में, उसी भाव में वो अपना मूल्य प्राप्त कर लेती है। उसी रूप से अगर आप और हम 1-2 छोटे ही कपास हैं, अगर किसी बड़े महात्मा के संग से जुड़ जाए, उसके वचनों पर चलने लग जाए, तो हमारा भी भाव भगवान के चरणारविंद तक पहुंच जाएगा, भगवान के चरणारविंद तक समर्पित हो जाएगा। और तीसरा उदाहरण कि जैसे एक बूंद होती है, वो बूंद अगर आपने समुद्र में डाल दी, क्या डाल दी? वो बूंद को आप समुद्र में डाल दें तो वो बूंद बूंद नहीं रहेगी, फिर वो समुद्र हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समुद्र हो जाएगी। एक बूंद को समुद्र में गिराने से फिर वो वापस नहीं मिलती है। फिर अगर हम वापस उसको ढूंढा जाए कि हमने बूंद यहीं रखी थी, यहीं फेंकी थी, तो यहीं हमें प्राप्त होगी, फिर वो बूंद हमें कभी भी नहीं मिलेगी। इसीलिए भक्तजन, जिस दिन हम अपना जीवन, अपना मन, अपना ये संग साधु संतों, महात्माओं, गुरुजनों के चरणों के समर्पित कर देंगे, उस दिन फिर हम जिस अवस्था में हैं, जिस रूप में हैं, या जिस स्थिति में, वो सारी स्थितियां लुप्त हो जाएंगी, सारी अवस्थाएं लुप्त हो जाएंगी। अहंकार लुप्त हो जाएगा, अहम लुप्त हो जाएगा, अभिमान लुप्त हो जाएगा, मोह लुप्त हो जाएगा, ये सब लुप्त हो जाएंगे, ये सब चले जाएंगे। जिस दिन बूंद की तरह समुद्र में हमें मिलना आ गया। परंतु अभी क्या है कि हम समुद्र से नहीं मिलती हैं, ये संसार बदलता रहता है, इस चक्कर में हम बूंद के रूप में, क्या, घड़े के रूप में गिर जाते हैं, जिसके द्वारा आज तक हम खुद को ही नहीं समझ पाए कि हम क्या है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हर संत के द्वारा कोई ना कोई ये भाव सुनने को मिला कि हम ठाकुर जी के दास हैं, ठाकुर जी हमारे स्वामी हैं। हमें स्वामी की सेवा में ही सुख रहना चाहिए। जैसे एक पत्नी अपनी पति की सेवा करके ही पूर्ण सुख, घर के सुख को प्राप्त करती है, उस आनंद को प्राप्त करती है, जैसा कि उसको कहीं भी संसार में सुख नहीं मिल पाता। तो उसी प्रकार से एक पत्नी पति की सेवा करके जो सुख इस संसार में पाती है, उसी रूप से इस संसार रूपी जीवन में अगर आप और हम सुखी होना चाहते हैं, आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो श्री गोविंद की सेवा से जुड़ें, और उससे पहले भी किसी संत से जुड़ें, किसी महात्मा से जुड़े, किसी वैष्णव से जुड़े, जिसके द्वारा आपका जीवन भगवान के चरणारविंद तक उस कपास की तरह, उस व्यापारी की तरह, उस बूंद की तरह मिल सके।